नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब यदि आपने वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो संभव है कि आप किसी ना किसी सोच में फंसे हुए हैं और वो सोच आपको बहुत परेशान कर रही है। देखो, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सोच या कहे कि डिप्रेशन आता क्यों है। जब हम इसकी ZDH को पकड़ DH लेंगे तो इसको दूर भी कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में हम वो करते रहते हैं, तो उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ने लगता है और जब वो दिमाग पर चढ़ने लगता है तो उसे ही डिप्रेशन कहते हैं। और एक चीज और है जो हमें इस चीज में डालती है, वो ये कि किसी चीज का ना मिलना। जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल पाती तो हम सोचना शुरू कर देते हैं और वो हमें डिप्रेशन तक ले जाती है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस दुनिया में 45 करोड़ DH लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जिसमें से 3 करोड़ DH लोग सुसाइड तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपने अक्सर इस तरह की घटना सुनी ही होगी, जैसे कोटा में बच्चों का मरना या किसी बड़ी पर्सनालिटी का आत्महत्या करना। और ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी के पास पैसा आ जाए तो उसे डिप्रेशन नहीं होगा। आपने सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुना ही होगा। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या की, जो ये सिद्ध करता है कि पैसे के अभाव के अलावा ऐसी बहुत सी चीज है जो हमें अवसाद में लेकर जाती हैं। अब आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम इन चीजों से बच सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है या जा सकता है, तो ऐसे समय में अकेले बिल्कुल ना रहे और ना उसे रहने दे। अक्सर क्या होता है, जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो सबसे यही बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और जब उसके परिवार या उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ देते हैं तो वो और ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो उस भी समय हमारा मन हमारे साथ होता है और वो ऐसी स्थिति में और ज्यादा सोचना शुरू कर देता है कि ये कर लो, वो कर लो। आप ही बताओ, अगर सुशांत सिंह के साथ उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई दोस्त होता है जो उसे अच्छे से समझता और फिर उसे समझाता, तो वो ये कदम उठाता? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने सुसाइड किया तो वो अकेले थे और खुद को नहीं संभाल पाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको खुद को अकेले नहीं रहने देना है, और यदि आपका कोई साथी इस चीज से पीड़ित है तो आपको कोशिश करनी है वो भी अकेला ना रहे। दूसरा तरीका जो आप अपना सकते हैं वो है कि उस समय आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो सकता है आपकी पर्सनल जिंदगी की प्रॉब्लम हो, जिसमें आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही हो या छोड़ DDH कर चली गई, और इसका उलट भी, या कोई बिजनेस की समस्या हो या कोई और कैरियर की समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो। ऐसी कोई भी बात आपको अपने तक नहीं रखनी है। आपको हमेशा एक दोस्त ऐसा बनाकर रखना है जिसे आप ये सब बता सके। जब आप बात बताते हैं तो आपका मन हल्का होता है और आप संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात जरूर याद रखनी है, जब आप किसी को कुछ बात बताएं तो वो ऐसा व्यक्ति हो जो आपको समझे, ना कि उन बातों को लेकर आपका मजाक बनाए। यदि आप ऐसे व्यक्ति से बात बताते हैं तो आप अपने लिए और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तीसरा तरीका अपनाकर जो आप इस बीमारी से बच सकते हैं वो है खुद को किसी ना किसी तरह से व्यस्त रखना। अब व्यस्त रखना बहुत तरीके से हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि आप बेकार की चीजों में खुद को व्यस्त रखें। आपको चाहिए कि आप किसी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य में खुद को शामिल कर ले। जब भी आपके पास खाली समय हो तो खुद को उस काम में एंगेज कर ले। इससे क्या होगा कि आपके मन को ज्यादा सोचने का अवसर नहीं मिलेगा और देखते देखते ही आप इस बीमारी से बाहर निकाल आएंगे। अगर आप ये काम भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत कारगर तरीका बता रहा हूं। आप खुद को हर रोज कुछ समय के लिए एक कमरे में बंद कर लो जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। उस कमरे में जाकर कोई पसंदीदा म्यूजिक चलाकर जितना हो सके नाचो। अगर नाचना ना भी आता हो तो बस कूदते रहो। थोड़ी देर में ही तुम देखोगे कि तुम्हारी वे पुरानी सेल जो ज्यादा सोचने का काम कर रही थी वो मर चुकी हैं और शरीर फिर नई सेल के निर्माण में लगा है, जिन्हें आप नई तरीके से सोचने का संदेश दे सकते हो। दोस्तों, आपके जीवन में
और भी बहुत सी समस्या हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कुछ समस्या ना हो। बस हो सकता है कि उनका रूप अलग अलग हो। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानी आए तो ये देखना कि आपसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं और फिर भी वो लोग अपनी जिंदगी आसानी से व्यतीत कर रहे हैं। फिर आपको क्या रोक रहा है जिंदगी को जीने से? दोस्तों, ये हमारी जिंदगी बड़ी दुर्लभ है और फिर पता नहीं हमें मौका मिले या ना मिले यहाँ आने का। तो यार, क्या सोचना इस छोटी सी जिंदगी में भी। अगर तुम लोग इस जिंदगी में भी सोचते रहोगे तो इसे जियोगे कब? तो भाई लोगों, अब सोचना बंद करो, क्योंकि जितना सोचोगे उतने फंसते जाओगे और अंततः डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। और फिर जब तक होश आएगा तो तुम देखोगे कि जिंदगी तो खत्म हो गई है। इसलिए खुद पर ध्यान दो, दुनिया का सोचना बंद कर दो कि कौन क्या रह रहा है। का जो सोच रहा है सोचने दो, कहने दो। अगर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये बात भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, उठो और अपने सपने पूरे करने के लिए काम करो और जो भी अवसाद आने की कोशिश करे उसे मार भगाओ।